बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में एक सिंपल कमीज़ की बहुत ही आसान कटिंग बता रही हूँ। 5 मिनट में या 2 मिनट में आप कमीज़ की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कमीज़ पर कमीज़ रख के कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ न्यू सिलाई सीखने वालों के लिए। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कमीज़ का बैक पल्ला मैंने कट कर लिया था, क्योंकि ये गले और बॉर्डर वाला था मेरे पास सूट, तो इसलिए मैंने बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला अलग अलग कर लिया है। ठीक है, बैक पल्ले को मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है और ये फ्रंट पल्ला है। ठीक है, ये देखिए इसका गला बना हुआ है इस तरह से, तो बिल्कुल दरमियान से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, ताकि गला बिल्कुल दरमियान में आए, गले पर डिज़ाइनिंग हुई हुई है। तो ये देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करके फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला दोनों इस तरह से बिल्कुल बराबर मिला के इस तरह से हम रख लेंगे। तो कमीज़ की जो बंद साइड है वो मेरी तरफ है। ये देखिए इस तरह से आपने बिल्कुल बराबर करके रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस भी कमीज़ का साइज़ की आपको ये कमीज़ कट करनी है, उस कमीज़ को आपने पहले आयरन करके सारी सलवटें दूर कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इस कमीज़ का मुझे साइज़ रखना है। ठीक है, तो अब कमीज़ को आयरन करने के बाद आपने इस तरह से बिल्कुल बराबर इस तरह से रखते हुए आपने इस तरह से फोल्ड करना है कमीज़ को। ठीक है, ऊपर से आपने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के इस तरह से ये देखिए कमीज़ को आपने बिल्कुल बराबर सेट करके इस कपड़े के ऊपर रखना है। ठीक है, ऊपर से 1/2 इंच का कपड़ा मैंने छोड़ दिया है कटिंग के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने कमीज़ की जो लंबाई रखनी है वो ये जो मेरे पास नाप वाली कमीज़ है इससे मैंने ज़्यादा रखनी है। ठीक है, जितना भी टोटल मेरे पास कपड़ा है मुझे इतनी ही लंबाई रखनी है कमीज़ की। ठीक है, 1 इंच या 1.5 इंच मैं फोल्डिंग के लिए रखूँगी और बाकी लंबाई में टोटल कपड़े की जितनी है उतनी ही रखूँगी। ठीक है, ये नाप वाली जो लंबाई है कमीज़ की वो कम है, मुझे ज़्यादा रखनी है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तैयार लंबाई का निशान लगाना है। ठीक है, और उसके बाद आपने जितना भी दामन फोल्ड करना है 1.5 इंच या 2 इंच का आपने एक निशान वो लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने कमीज़ को रखा हुआ है और इस पर मैंने नाप वाली कमीज़ रख दी है। तो अब आपने ये देखिए इस तरह से पहले तैयार गले का निशान लगाना है। ठीक है, 1/2 इंच से भी कम एक और निशान हम लगाएंगे। उसके बाद आपने तैयार कंधे का निशान लगाना है, ये देखिए सिलाई के पास से, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। ठीक है, कटिंग के मार्जिन के लिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ से आर्म होल का निशान हम लगा रहे हैं बिल्कुल बराबर रखते हुए। ठीक है, तो ये चौक का निशान ज़रा ठीक से नज़र नहीं आ रहा है, तो दूसरा चौक इस्तेमाल कर रही हूँ और ये निशान दोबारा लगा के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाना है और उसके बाद ये देखिए बिल्कुल ये कमीज़ के साथ साथ आपने इस तरह से ये निशान आपने लगाते जाना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए चाक का निशान मैंने लगाया है। ठीक है, जहाँ से हमने चाक फोल्ड करने हैं तो वहाँ पे इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है और ये देखिए इस तरह से बिल्कुल कमीज़ के साथ हम चौक से निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए कंधे के पास से इस तरह से हम निशान लगाएंगे। ठीक है, और कमीज़ को ऊपर से हम उठा देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने आर्म होल के लिए जो निशान लगाना है, ये देखिए ये जो निशान हमने लगाया था इसे हम चौक से थोड़ा सा सीधा कर देंगे। ठीक है, और एक बार आप नाप करके दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, ऊपर जितना नाप है उतना ही आपने यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है, और इस निशान को हम मिला देंगे ऊपर तीरे के निशान के साथ, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच या 1 इंच ये देखिए अंदर की तरफ से इस तरह से एक निशान लगाऊंगी और इस निशान को भी मैं तीरे के साथ मिला दूंगी। तो यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की हम गोलाई देंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आर्म होल की मैं गोलाई दे रही हूँ। यहाँ पे ज़रा जल्दी में दिखा रही हूँ क्योंकि आर्म होल की गोलाई देने का तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ, कितने इंच पर आपने देनी है और किस तरह से देनी है। ठीक है, अब आपने ये तो हमारा जो निशान थे ये हो गए जी सिलाई के। ठीक है,
अब हम यहाँ पे कटिंग के मार्जिन के लिए निशान लगा रहे हैं। 1.5 इंच पे या 2 इंच पे आप ये निशान लगा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हिप के पास से 1/2 इंच कम इस तरह से मैं रखते हुए निशान लगा रही हूँ। ऊपर से जो मैंने मार्जिन रखा है वो 2 इंच का रखा है और हिप के पास से जितना भी हमें चाक फोल्ड करने हैं, ठीक है, उतना मैंने मार्जिन रखा है। ठीक है, ऊपर से 2 इंच रखा है और हिप के पास से मैंने 1.5 इंच रखा है। तो इस निशान को भी मैं गहरा कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो गई है। जितनी भी हमने मार्किंग की है उस पर अब हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से कटिंग के मार्जिन पर इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ से भी इस तरह से। अब मैं यहाँ पर इस तरह से कट लगा दूंगी। यहाँ पे भी कट लगा दूंगी और ये फिटिंग के निशान पर भी कट लगा दूंगी इस तरह से। तो अब फ्रंट हिस्से को अलग कर दूंगी, ठीक है, इस तरह से। और फ्रंट आर्म होल की भी मैं कटिंग कर दूंगी इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे अब कमीज़ पर दूसरी तरफ भी इसी तरह से ये देखिए मैं निशान लगा लूँगी, सिलाई करने में आसानी रहेगी। ये देखिए, और इसे थोड़ा सा गहरा कर दूंगी। तो यहाँ पे कमीज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब आस्तीन की हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए आस्तीन के कपड़े को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है और उसके बाद ये देखिए एक बार फिर से फोल्ड किया, तो ये 4 लेयर हो गई हमारे पास। ठीक है, तो अब आपने इस तरह से ये देखिए आस्तीन की जो बंद साइड है वो मेरी तरफ है और इस तरह से ये देखिए आस्तीन को रखते हुए बिल्कुल बराबर आपने मार्किंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से आस्तीन को रख लिया है और अब मैं यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल कंधे के पास से। और ये देखिए यहाँ से इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब आस्तीन को आपने ये देखिए निशान लगा के इस तरह से फिटिंग का निशान भी लगा लेना है। तो ये हमारा सिलाई का है निशान और कटिंग के लिए अभी हम अलग से मार्जिन रखेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं आर्म होल की शेप दूंगी इस तरह से और उसके बाद फ्रंट आर्म होल की भी मैं यहाँ पे शेप दूंगी। तो बहुत ही डिटेल के साथ आस्तीन की कटिंग करने का तरीका मैं बता चुकी हूँ। किस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल का निशान लगाना है, किस तरह से हमने बैक आर्म होल का निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो अब ये देखिए इस तरह से अब मैं कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो इस सिलाई वाले मार्जिन पर हमने कटिंग नहीं करनी। ये देखिए 1.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये देखिए बाकी की मैं कपड़े की कटिंग कर दूंगी। अब हम इस तरह से आस्तीन पर कट लगा देंगे। एक आर्म होल के पास हम कट लगा देंगे और एक बिल्कुल बीच में हम इस तरह से कट लगा देंगे। उसके बाद आस्तीन को इस तरह से खोल देंगे और फ्रंट आर्म होल की भी इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे कमीज़ की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आप भी बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट में कमीज़ पर कमीज़ रख के कमीज़ की बहुत ही आसानी के साथ कटिंग कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।